गुड मॉर्निंग। देखा जाए हम लोग अब एनसीईआरटी चैप्टर दूसरा, पहला चैप्टर का हम लोग 1 शॉट देख चुके हैं। ये लेकिन खासा इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन भी आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा, 2 नंबर का भी आएगा और हो सकता है तो 5 नंबर का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत दिन से आईटीएफ हुआ भी नहीं था। ठीक है, अब देखा जाए, मान के चलिए इससे लगभग आपको 12 से 15 मार्क्स आएगा आईटीएफ से। ठीक है, देखते हैं कितना क्लास में ये कंप्लीट हो पाता है, लेकिन हमेशा हम लोग 0 से शुरू करेंगे, एक एक बात, और कहाँ तक पूरा खत्म कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, पिछला जो 4 है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला आईटीएफ को रिप्रेजेंट करने का स्टाइल क्या है। देखिए, आईटीएफ को रिप्रेजेंट करने का स्टाइल आपको ऐसा है कि आपको 6 बंदर होगा, ट्रिगो में भी 6 बंदर है, तो आईटीएफ में भी कितना बंदर मिलेगा आपको? 6 बंदर। बस ऐसा कुछ होता है, साइन इनवर्स, और यहाँ पे एक्स आप दे सकते हैं। पढ़ेंगे क्या इसको? साइन इनवर्स एक्स। इसको -1 मत समझिएगा, बहुत बच्चा ऐसा समझने लगता है। ऐसा सोचने का गलती नहीं करना है। नॉट ए पावर, ये पावर आपका नहीं है, ये इन्वर्स का सिंबल है। ये क्या है? इन्वर्स का सिंबल है। अरे ट्रिगो में आप ऐसा देखते थे, ऐसा देखते थे, इन्वर्स में क्या हो गया? बस यहाँ पे आ गया है। अच्छा, उसी तरह साइन के बाद क्या देखिएगा आप? टेन देखिएगा, और टेन के बाद क्या देखिएगा? कॉसेक देखिएगा। ठीक है, साइन टेन कॉसेक, साइन टेन कॉसेक, ये रिप्रेजेंट करने का अपना स्टाइल है। अच्छा, इसके बाद ये बताइए, कॉस इनवर्स एक्स, और बोलिए कॉट इनवर्स, और बोलिए। हर जगह ग्रुपिंग होता है, हर जगह ग्रुपिंग है। ये तीनों एक दोस्त है, एक साथ रहेगा, और ये तीनों, इसका गुण मिलता है, इसका भी गुण मिलता है। अब कभी कभी बुक में क्या होगा कि आपको ऐसा लिखा रहेगा आर्क साइन एक्स, तो आर्क साइन एक्स का मतलब भी होता है साइन इनवर्स एक्स। ये रिप्रेजेंट करने का स्टाइल है। कल के डेट में आप ये मत समझिएगा कि साइन इनवर्स एक्स को हम नीचे लाएंगे तो 1/sin x हो जाएगा। ये सोचना सारा सारी गलत है। नॉट ए पावर, नॉट ए पावर, इट इज ए सिंबल ऑफ इनवर्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिप्रेजेंट करने का 2 स्टाइल, एक -1 के साथ और एक आर्क के साथ। खत्म हो गया। स्टाइल समझ में आ गया आपको? आगे बढ़िए। हाउ टू फाइंड, देखिए हम बहुत बार बता चुके हैं, फंक्शन में भी आपको हम बता चुके हैं कि इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है कि fx को क्या करना है आपको? fx को रिप्लेस करना है किससे? y से। सब खेल है रिप्लेस का। उसके बाद हम आपको बताए थे रिप्लेस y को x से और x को y से। कोई दिक्कत? तीसरा स्टेप, सॉल्व फॉर y, यानी y का मान निकालना है। चौथा, रिप्लेस करना है आपको, y को किससे रिप्लेस करना है? f इनवर्स x से। इतना स्टेप अगर आप करते हैं तो आपका इन्वर्स फाइंड हो जाएगा। अब देखिए, हम लोग आईटीएफ की बात कर रहे हैं, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, fx इक्वल टू साइन एक्स, यही लेंगे ना। अब ध्यान से सुनिएगा, पहला स्टेप क्या बोला गया? fx को y से, y बराबर। दूसरा स्टेप बोलिए, y को साइन y, यही हो गया ना। अब बोला गया है सॉल्व फॉर y का वैल्यू निकालना है।
तो ये साइन भैया जब इधर आएंगे ना तो रास्ते में उसको -1 मिलेगा, मतलब क्या हो जाएगा, साइन बराबर कितना। अब फिर इस y को किससे रिप्लेस करना है, एफ इनवर्स x बराबर कितना, साइन इनवर्स x। अब देखिए कोई पूछेगा साइन x का इनवर्स क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा साइन x का इनवर्स क्या होता है। तो इनवर्स फाइंड करने का ये तरीका, इससे 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसे भी फंक्शन में आपसे पूछा जाएगा। अच्छा एक बात और, आप ध्यान से देखिए बात को, आपसे हम पूछेंगे कि साइन 45 डिग्री बराबर कितना होता है। याद रखिएगा ट्रिगो जो है वो एंगल को खाता है। ट्रिगो क्या खाता है, बल्ब बिजली को खाता है नहीं, ट्रिगो एंगल को खाता है। लेकिन जैसे हम बोलेंगे साइन इनवर्स तो यहाँ पे होगा 1/√2 और यहाँ पे होगा 45। मतलब इनवर्स जो है वो नंबर खाता है, एंगल देता है। फिर से बोलिए, नंबर खाता है और एंगल देता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और ट्रिगो में एंगल खाता है और नंबर देता है, हमेशा याद रखिएगा। अगर कहीं भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब एंगल होता है, ये मन को समझा लीजिए। इनवर्स का मतलब एंगल, इसको आप थीटा मान सकते हैं। कहीं भी इनवर्स दिखाई दे इसका मतलब क्या है, वो एंगल है, ये एंगल देता है। ऐसा लिखा हुआ रहेगा कॉस इनवर्स 4/5, ये समझ जाइए क्या है, तो ITF एंगल देता है। और ITF कहीं भी लिखा हुआ है तो इसको आप A मान सकते हैं, B मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं, क्योंकि ITF एक एंगल होता है। अच्छा चलिए यहाँ तक समझ गए बात। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, ITF देता क्या है, समझिए बात को, ऐसे समझिए, ऐसे ये 2 को घर बना दिए हम, आगरा और बॉम्बे, और इसका नाम दे दिए fx इक्वल टू साइन x। क्या दे दिया, fx इक्वल टू, यहाँ पे है 30 डिग्री, आप खुद बताइए तीर किसको मारेगा, 60 डिग्री √3/2 को। और वापस जो जाया जाता है, वापस ये होता है f इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा। अब ये तीर मारेगा, ये किसका तीर है, उजला वाला, इनवर्स का। तो इनवर्स तीर मारने वाला कौन है, √3/, तीर मारा, लगा किसको, 60 को, तो इनवर्स में वापस आना होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं f such that a to b, f इनवर्स b to a। नहीं समझे, ये हुआ डोमेन और इसको बोलते हैं रेंज। तो समझिए बात को, f का जो रेंज है वो इनवर्स के लिए डोमेन हो गया, नहीं हो गया, और ये क्या हो गया, नहीं हो गया, रेंज। f का जो डोमेन है, तो ट्रिगो एंगल खाता है, अरे ट्रिगो एंगल, तो इनवर्स एंगल देता है। तो ITF देता क्या है, आउटपुट में क्या देता है, एंगल देता है। क्या देता है, फिर से बोलिए, क्या देता है। एक खुशखबरी और सुन लीजिए यहीं पे, साइन इनवर्स कहीं भी लिखा हो, ऊपर में P होता है और नीचे में H होता है। कॉस इनवर्स में B/H होता है। और बोलिए, टेन इनवर्स में, एक खुशखबरी तो आप लोग जानते होइएगा, कौन सा खुशखबरी, H² बराबर, अब P² बराबर, और B² बराबर। चलिए एक बात और बताइए, 8, 15 याद है कुछ, सबसे बड़ा जो होगा, ये याद रखिएगा। और हमको अब याद नहीं आ रहा है, पता नहीं, 65, 16, पक्का ना, ये बहुत यूज होता है। जो सबसे बड़ा, ये तो सबको आता है, 4, 5, 3, ये किसको नहीं आता, जो सबसे बड़ा होगा H होगा, H होगा। हाँ, ये दोनों अपना डिसाइड कर लें। तो एक एक बात याद रखे हुए हैं।
चलिए बोलिए। जैसे आप लोग को प्रॉब्लम है किससे? पढ़ने से। उसी तरह आईटीएफ के ये कौन सा प्लेस है? इनपुट। इस प्लेस पे सब कुछ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? देखिए दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, अच्छे लोग, बुरे लोग और एक खाना खा के गेम खेलने वाले। और नंबर भी 3 ही होता है, प्लस होता है, माइनस होता है और तो प्लस चलेगा, 0 चलेगा, निगेटिव। जब भी आईटीएफ के पास निगेटिव आएगा ये गुस्सा हो जाएगा और सब काम छोड़ के बोलेगा इसको हटाओ। नहीं समझे बात को? सब काम छोड़ के, जैसे मान लिया जाए आपका मोबाइल खराब हो गया, भले सर का लेक्चर हो ना हो, नोट्स कंप्लीट हो, पहले मोबाइल बनना चाहिए, नहीं तो फिर रिस्क कैसे देखेंगे? अच्छा मोबाइल, अच्छा चलिए मोबाइल पर ही वीडियो देखते हैं ना। मुश्किल से 10 बच्चा है जो अपने हिस्से का मेहनत कर रहा है, अब बाद बाकी जो बच्चा बचा है 200 बच्चा, वो क्या बजाएगा? झुनझुना, हाँ तबला बजाने का काम कर रहा है, वो कुछ नहीं करेगा। मुश्किल से 10 बच्चा है जो अपना काम कर रहा है, बाद बाकी 10 नहीं तो 15 होगा, बस बाद बाकी सब कुछ नहीं कर रहा है। खाली मैसेज कर, 2-4 गो बच्चा मैसेज करता है, अरे भैया कर लिए हो, 2-3 बच्चा करता है। इतना सुनाने के बाद सुबह शाम हम 2 गो मैसेज, मतलब 5 मिनट टाइम देते हैं, तब 2-4 गो बच्चा कहीं जाके कंप्लीट करेगा, तू भी नहीं करेगा। अच्छा बोलिए, इनपुट के प्लेस पे यहाँ पे जैसे निगेटिव जाएगा ये परेशान हो जाएगा और सब काम छोड़ के इसको हटाएगा ना। देखिए ये परेशान होगा कि नहीं होगा हमको ये बताइए। अब ये परेशानी में है या नहीं है ये बताइए। अब परेशानी में है ना, ये कुछ नहीं करेगा, बोलेगा इसको हटाओ। अब जैसे भी हटाएगा वो अलग बात है। आईटीएफ के इनपुट के प्लेस पे निगेटिव वो प्रॉब्लम का काम करता है, और जब भी जीवन में प्रॉब्लम आता है पहले प्रॉब्लम हटाया जाता है। पढ़ाई लिखाई तो बाद में होता रहेगा, ठीक है। निगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर है तो हटाना है। क्या करना है? हटाना है। अब इसी के लिए क्या हुआ कि आईटीएफ 2 दुनिया में बट गया। कितने दुनिया में बटा? 2 दुनिया। अब मेन है कि प्रॉब्लम आएगा तो अपना अपना सब जुगाड़ लगाएगा। अब मान लिया जाए नदी के इस पार 6 लोग खड़ा है, अब नदी के उस पार जाना है। अचानक क्या हुआ, पहाड़ी इलाका था, अचानक बाढ़ आ गया। बाढ़ समझ, पहाड़ी इलाका में तो अचानक पानी आता है, अचानक पानी आ गया। तो अब 6 में से सबको तैरने नहीं आता है, मतलब 3 को तैरने आता है, तो क्या करेगा? तैर के चला। 3 को क्या करेगा? जुगाड़ लगाएगा। जुगाड़ राज की बात है। वो 2-4 को डंटा उंटा पेड़ उड़ को एक जगह करेगा, बांधेगा। तो वही कहानी हुआ, बाहर आ गया तो जो साइन इनवर्स था, टेन इनवर्स था और कॉसेक इनवर्स था, इसको तैरने आता था। नहीं समझे बात को? इसको क्या आता था? बस कान पकड़ के बाहर कर दिया। नहीं समझे बात को? अब बच कौन कौन गया? कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, और इसको नहीं आता था, ये जुगाड़ किया। जुगाड़ क्या किया? पहले पाई तब माइनस। अरे पहले जुगाड़ फिर पार हुआ माइनस, याद रहेगा? अच्छा ये तो पहले से भी आपको याद था। तो आईटीएफ अब कितने दुनिया में बट गया? कितने ग्रुप में? 2 ग्रुप में। पहले ग्रुप में कौन कौन है? साइन, टेन, कॉसेक। और दूसरे ग्रुप में किसके कारण ये सब हुआ? निगेटिव के कारण हुआ। अब बताइए आपके सामने अगर ऐसा कुछ है, साइन इनवर्स -x है, तो साइन इनवर्स ये माइनस को बाहर कर देगा, क्योंकि ये ग्रुप 1 का है। ग्रुप 1 में माइनस को कान पकड़ के बाहर, और कॉस इनवर्स ग्रुप 2 का है। तो पहले पाई तब माइनस बाहर, पहले पाई तब पहले बनाएगा 9, उसके बाद बाहर होगा। अच्छा ये बताइए, पहले ग्रुप का जो रेंज होता है वो -90 से 90 होता है। फिर से बोलिए, -90 से ओवरऑल याद रखिएगा। दूसरे ग्रुप का होता है 0 से, अब लेना छोड़ना वो तो बात की बात है, वो तो देख लिया जाएगा। नहीं समझे? पहले ग्रुप में कौन कौन आता है? कॉसेक। इसका रेंज कहां से कहां तक? रेंज का मतलब y होता है। रेंज का मतलब, अब इसमें थोड़ा थोड़ा लोचा है, वो भी हम लोग देख लेंगे। दूसरे ग्रुप में कौन कौन आता है? कॉस, सेक। उसका रेंज कहां से कहां तक? अब क्वेश्चन वाला आपसे पूछेगा कि y = साइन इनवर्स x, और इसका रेंज बताइए। वो ऐसे ऐसे देगा, पहले तो ऐसे देगा, y बिलोंग्स टू -π/2 से
एक तरीका ये देगा, तो -π/2 और π/2 का मतलब 90 और -90 होता है, नहीं -90 से 90 छोटा पहले बराबर। इसी को लिखने का एक और स्टाइल है, -π/2 से लेके एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला 14 नंबर देखो का तो याद है इसको। तो -90 से 90 ये किसका रेंज है? साइन इनवर्स का। तो साइन इनवर्स बोला कि -90 और 90 को लेना है, तो टेन इनवर्स बोला हमको नहीं लेना है। नहीं समझे बात को? हमको क्या करना है? नहीं लेना है। किसको नहीं लेना है? -90 और 90 को नहीं लेना है, इसके बीच में रहना है। अच्छा, साइन हो गया और टेन हो गया। कॉसेक क्या बोला? बोला नहीं कोई बात नहीं, साइन क्या बोला है? तो बोला -90 से 90। अरे देखिए -90 से 90 माइनस कर देता है जीरो को, मतलब जीरो को आप हटा दीजिए। अरे -90 और 90 के बीच में जीरो नहीं आएगा क्या? निकालना सबसे अच्छा नहीं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, दोनों को जोड़िए ना, तो -90 और 90 तो जीरो/2 जीरो, जीरो को हटा दिए। क्या क्या सीखे? पहले ग्रुप का रेंज -90 से, लेकिन थोड़ा थोड़ा लोचा है सर। क्या क्या लोचा है? साइन लेगा, कॉसेक भी लेगा, लेकिन जीरो को हटाएगा। लिखने का स्टाइल सीख लीजिएगा। ये हुआ -π/2 से π/2। बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है लेना है, मतलब साथ में चलना है, 90 को लेके चलना है, -90 को। इसका मतलब होता है -90 और 90 को छोड़ के चलना है। अच्छा, अब देखिए इसका मतलब होता है -90 और 90 को लेके चलना है, लेकिन जीरो को। ये हो गया आपका पहले ग्रुप का रेंज। अब दूसरे ग्रुप में आ जाइए, 0 से पाई। ये किसका रेंज है? कॉस इनवर्स का। किसका? अच्छा, अब बताइए ये किसका है? 0 से पाई, कॉट का। छोड़ के चलना है। अब फिर बोलिए 0 से 90 लेके चलना है, और दोनों को जोड़िए। अरे ये दोनों को जोड़ना है और 2 से, क्वेश्चन तैयार हो गया। 6 का रेंज आपको मालूम हुआ, भूल जाइएगा तो याद कर लीजिएगा। चलिए अब ग्रुप 1 में कौन कौन है? साइन इनवर्स और बोलिए कान पकड़ के बाहर ना। देखिए ये इनवर्स बोलता है भैया कुछ भी करो, हमको मतलब नहीं है, हमको माइनस से मुक्ति करवाओ। इनपुट के प्लेस, ये इनपुट का प्लेस है, यहां बोलिए। माइनस को कान पकड़ के ये बाहर कर देता है। इसका रेंज आप याद रखिएगा, 90 से थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। ये क्या हो गया आपका? रेंज। कोई दिक्कत? रेंज का मतलब y से होता है, रेंज का मतलब y से होता है। अच्छा, एक बात और, अब आपके सामने रहेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्या रहेगा? y इक्वल टू, बोलिए तो क्या लिखिएगा? y बिलोंग्स टू, y -90 से लेके चलना है। अब बताइए y इक्वल टू टेन इनवर्स। बोलिए छोड़ के चलना है। क्या लेके करना है? छोड़ के चलना है। इधर आ जाइए। अब y इक्वल टू, अब बोलिए क्या करना है? y बिलोंग्स टू लेके चलना है, लेकिन जीरो को हटा देना है, जीरो को हटा देना है। अब याद नहीं हुआ तो कोनो जन्म में याद नहीं होगा। ठीक है, ये कहानी हो गया। किसका कहानी हो गया? ये देता है, आउटपुट की बात बोल रहे हैं। किसकी बात बोल रहे हैं? आउटपुट। रेंज का मतलब होता है। अब एक बात ये बताइए, y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, ये खाना खाता है, x का मतलब इनपुट कहां से कहां तक? -1 से 1 तक। y इक्वल टू टेन इनवर्स x। मत पूछिए बेचारा, x बिलोंग्स टू, सबको खिला दिए, गांव का बच्चा है, इसको दिक्कत नहीं होगा।
अब y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x है, तो आप बताइए -1 से 1 तक का कौन खा गया, तो बचा हुआ कौन खाएगा, तो -∞ से -1 और फिर 1 से, अरे ये -1 से 1 खा गया ना, तो कॉसेक कौन खाएगा, इधर वाला और उधर वाला। ठीक है, चले इधर आ जाइए ग्रुप 2 में। ये नंबर लाइन हुआ, ये चॉकलेट है, इतना बड़ा चॉकलेट है। अब एक बड़ा भाई काम का किया, यहाँ से यहाँ तक उड़ा लिया वो अपना, नहीं यहाँ अच्छा क्रीम सब था, इतना वाला भाग क्या किया वो उड़ा लिया। अब छोटा भाई के लिए क्या बचा, इधर बचा और यही बचा ना। अब मान लीजिए दोनों का मुंह कहाँ जाएगा, -1 पे इसका भी मुंह रहेगा, अरे जिसका क्या होगा, दोनों का मुंह रहेगा वहीं पे, नहीं रहेगा। अरे बचपन में लड़ाई झगड़ा नहीं किए हैं क्या, तब ये सब होता है। -1 पे दोनों का मुंह रहेगा। अब बोलिए कॉसेक इनवर्स का क्या हो गया, -∞ से, अब -∞ परमानेंट ओपन, ये तो कभी मिलता नहीं है। अब -1 पे क्या रहेगा, इसका भी मुंह रहेगा और उसका भी मुंह रहेगा, तो क्लोज, इसका भी क्लोज है, यहाँ देखिए ना, यहाँ भी क्लोज है, सीमा है, सीमा यहाँ पे बाउंड्री बना है, यूनियन। अब बोलिए 1 से, ये किसका, ये डोमेन हो गया, -∞ से -1 और 1 से, याद रहेगा ये किसका डोमेन है। अच्छा अभी आपसे हम पूछ ही लेते हैं, कॉस इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू -1 से 1, क्या होता है -1 से, तो सेक इनवर्स का क्या होगा, ये बताइए सर। ये वाला भाग खा गया तो बचा इधर वाला, तो कितना अच्छा बात है, जो साइन इनवर्स का डोमेन है वही कॉस इनवर्स का है, और जो सेक इनवर्स का है कॉसेक का है, और जो टेन इनवर्स का है, ऐसे ही सबको याद हो गया, नहीं हो गया याद। इसमें बताइए दूसरे ग्रुप में कौन होता है, इसको तैरने नहीं आता है, क्या करेगा, राज की बात है, ये बताए थे कभी, राज की बात है, पहले पाई और फिर माइनस बाहर, ये ग्रुप 2 में राज की बात है, याद रहेगा ये सब बात, याद, इससे क्वेश्चन बन जाएगा। इसका रेंज कहां से कहां तक है, 0 से 180, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए दो बात होगा, दो का है, ट्रिगो बाहर इनवर्स, ऐसा फोटो रहेगा, साइन ऐसा, या साइन, अब यहां देखिए क्या हो गया, ऐसा है ट्रिगो इनवर्स, नहीं हुआ, ट्रिगो बाहर या इनवर्स बाहर, बोलिए यही दिक्कत है इसमें। कोई बच्चा नहीं आया है क्या इसमें इस सब, अच्छा और कौन कौन और सब आया है, नहीं और एक नहीं आया है कोई, चलिए तो समझ गए बात को, ट्रिगो बाहर इनवर्स अंदर, तो हमेशा आपको क्या करना है, बाहर आवाज सुने, किसकी आवाज सुने, इसमें ऐसा फोटो रहेगा साइन, और देखिए नियम ये कहता है कि ये और ये सेम सेम हो गया, बाहर भी साइन अंदर भी, तो ये आजाद हो जाता है। इसको एक्स में मत याद रखिएगा, डब्बा में याद रखिए, नहीं समझे बात को। अगर अब बोलेगा सर सेम कहाँ है, अरे भैया इस भी साइन, ये भी साइन, उसे इन्वर्स है और ये नॉर्मल है, ये ट्रिगो है, अगर सेम सेम दिखाई दे तो ये क्या हो जाएगा, आजाद, अपना सेम सेम बात करने लगेगा, तब तक ये फुट आजाद हो जाएगा। अब ऐसे समझिए, मान के चलिए बाहर की आवाज क्यों बोले सर आप, मान के चलिए आपके सामने कुछ ऐसा दिया हुआ है, अब ये बाहर से चिल्ला रहा है मेरी तरफ बनो, तो इसको क्या बनना है, साइन बनना है, तो साइन बनने के लिए बताइएगा, इसको बी बोलते हैं और इसको एच बोलते हैं, तो पी बराबर क्या हो जाएगा 5, तो साइन को साइन रहने दीजिए और इस कॉस इनवर्स को बोलिए क्या बन जाए 5 बटा, बहुत बच्चा को कंफ्यूजन होता है, सर ये कॉस को मिटा के साइन कैसे लिख दिए, भैया मन की आंखों से देखिए, ये दोनों सेम है, कहाँ दिख रहा है सर सेम, अभी दिखेगा आपको सेम, देखिए कैसे दिखता है, कॉस इनवर्स √3/2,
और साइन इनवर्स बोलिए यहाँ पे क्या लिखें, √3 हो गया b और ये हो गया h, तो p कितना होगा, इसका भी वैल्यू 30 होता है और इसका भी वैल्यू, दोनों सेम दिखा नहीं, ये भी 30 एंगल देगा और ये भी 30। अब ये दोनों सेम सेम, आंसर क्या हो जाएगा, इसीलिए हम बोले हैं बाहर की, और इससे जो भी क्वेश्चन आएगा वो आसान होगा। क्या होगा, अब मुश्किल है, इनवर्स बाहर और ट्रिगो, इससे मुश्किल क्वेश्चन आता है। मान के चलिए आपके सामने कुछ ऐसा फोटो रहेगा, आप बोलिए आंसर क्या हो जाएगा, हो गया डब्बा, इसमें कोई लोचा। अच्छा एक बात और बताइए, किस्मत हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, साइन और यहाँ पे, अब क्या कीजिएगा, इसमें भी बाहर की आवाज सुनना है। अब cos x को साइन बनना है, cos x को, तो cos x को साइन बनना है तो एक ही उपाय है इसके पास, साइन, ये याद रखिएगा, cos को साइन बनाने का मात्र एक उपाय यही है। देखिए पिछले बारे में क्या था ना कि पीबीएच की मदद से आप बदल दिए थे, यहाँ पीबीएच काम नॉर्मल ट्रिगो में, बहुत बच्चा बोलता है जानते हैं सर cos x था, नीचे में 1 हम दे दिए, ऊपर वाले को बोल दिए b और नीचे वाले को बोल दिए h। ये कहाँ पढ़े हैं, ये तो ऐसा पढ़े हैं आप, cos x बराबर होता है ना b/h, तो ये इधर जाएगा तो cos इनवर्स, इनवर्स के अंदर में पीबीएच लगेगा, याद रखिएगा, इनवर्स के अंदर में पीबीएच लगेगा, नॉर्मल के अंदर में पीबीएच नहीं लगता है, वह उपाय यही है। अच्छा साइन x को अगर बनाना हो एक ही उपाय है, अब बहुत बच्चे के मन में आ रहा होगा कि 10x को बनाइए तो सर साइन x, तो जीवन भर बनाते रहिएगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, कॉस ही आइवे नहीं करेगा, बनता ही नहीं, या साइन बस। अब बोलिए 10 बनेगा कॉट में और कॉट बनेगा सेक बनेगा, इसमें फिक्स है, इसमें तो मत पूछिए सर, किसी को भी किसी में बदल सकते हैं। तो दोनों कहानी समझ गए, जब अंदर और बाहर सेम सेम होगा तो डब्बा आजाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब आ जाइए, मदद फॉर्मूला का पहचान, 2 गो 10 होगा और बीच में प्लस और माइनस, ये बजाइए सपना, सपना कब आएगा, 2 गो 10 इनवर्स और साथ में प्लस या माइनस, अगर ऐसा कुछ दिखाई दे तो समझ जाइए उसमें मदद फॉर्मूला यूज होगा। अब मदद फॉर्मूला का कंडीशन ये होता है कि आपके सामने 10 इनवर्स x होगा और प्लस, देखिए आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इस जगह पे निगेटिव अगर है तो कान पकड़ के, कारण ये पहले ग्रुप का है, हर हाल में यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी, फॉर्मूला इसका होता है 10 इनवर्स x प्लस y और नीचे में एक फॉर्मूला, ये हमेशा यही यूज होगा। कभी कभी इसको गुस्सा आ जाता है, इसका मन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जैसे किसी का मन बढ़ गया तो मान लो इसका मन बढ़ जाएगा, तो आपको कैसे पता चलेगा इसका मन बढ़ गया, आपको कुछ नहीं करना है, इसको और इसको गुना करके देखिएगा, अगर x y का गुना करने के बाद ये इसका मन बढ़ जाए, मतलब 1 से ज्यादा हो जाए, समझिए इसका मन बढ़ गया, इसमें लगा दीजिए पहले पाई, देखिए पहले पाई तब फॉर्मूला, नहीं समझे बात को, पहले पाई तब, ये काम कब कीजिएगा, पहले पाई कब लगाइएगा। देखिए थ्योरी वाले क्लास में हम अलग स्टाइल में बताए थे, यहाँ पे हम अलग स्टाइल में आपको बता रहे हैं, यहाँ पे बस इतने ध्यान रखिए, अगर मन बढ़ गया तो मन को कंट्रोल में करने के लिए पहले पाई तब फॉर्मूला, तब फॉर्मूला। अच्छा यहाँ प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ माइनस, तो यहाँ। अच्छा एक बात और बताइए, आपके सामने ऐसा कुछ लिखा हुआ है 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/3, देखिए 2 गो 10 है और बीच में, अब इतना आप चेक कीजिए क्या इसका मन बढ़ा हुआ है, नहीं बढ़ा हुआ, दोनों गुना कीजिए ना, 1/6 आएगा, मन बढ़ा हुआ नहीं है। अगर मन नहीं बढ़ा हुआ है इसका तो सीधा लिखिए 1/2 प्लस और नीचे में, और इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, कहानी खत्म। अब इधर आ जाइए, आपके सामने ऐसा कुछ दिया हुआ है 10 इनवर्स 2 प्लस,
अब बताइए क्या इसका मन बढ़ा हुआ है? 3 दूना 1 से, यही फॉर्मूला लिखेंगे, यही फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन मन बढ़ा हुआ है तो पहले पाई और तब फॉर्मूला। बोलिए क्या हो जाएगा? 2 प्लस, और नीचे बोलिए, नहीं समझे, फॉर्मूला तो वही लिखना है लेकिन पहले पाई। 3 2, बोलिए क्या हो जाएगा? पाई प्लस कितना? 5, और नीचे में क्या हो जाएगा? पाई प्लस 10 इनवर्स कितना? और 10 इनवर्स पहले ग्रुप का है, कान पकड़ के। अब थ्योरी वाले क्लास में हम डायरेक्ट यहाँ पहुंचा दिए थे, बीच में सब नहीं, पहले पाई फिर माइनस बाहर, ये डायलॉग बोले। आप अभी के लिए आप इतना याद रखिएगा, अगर मन बढ़ा हुआ है फॉर्मूला तो वही लिखना है, लेकिन माइनस आएगा तो पहले ग्रुप है, कान पकड़ के बाहर। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। अब कल के डेट में आपका किस्मत मान लीजिए खराब हो गया, आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया, तो इसमें आप मदद फॉर्मूला लगाइएगा? लगाएंगे तो सर, लेकिन पहले इसके प्रॉब्लम को सुनेंगे। ये खुश है बेचारा, ये दुखी है बेचारा, नहीं दुखी है, यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस कहाँ चला जाएगा? आप बोलिए क्या चमकेगा? अब एक बात बताइए, मन बढ़ा हुआ है, मन बढ़ा हुआ है तो क्या कीजिएगा? पहले पाई, मन बढ़ा है तो पहले पाई। कोई दिक्कत? चलिए अब मान के चलिए ऐसा आपके सामने है, 10 इनवर्स बोलिए x माइनस 10 इनवर्स y बराबर, बताइए 10 इनवर्स कितना? माइनस ना, और नीचे बोलिए, कोई लोचा है तो बताइए। अब सुनिए, बहुत बच्चा इसमें पूछता है सर अब बताइए, इसमें बताइए क्या होगा? अब बोलिए क्या? ये कहाँ हम बोले? इसमें क्या करना है आपको? इसलिए हमारा बड़ा जो मेथड है, जो थ्योरी पार्ट में बताए हैं, जब माइनस रहे तो कुछ मत कीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिएगा। बोलिए, और नीचे बोलिए, बस उसे कोई मतलब, सीधा फॉर्मूला लिखिएगा। माइनस वाले फॉर्मूले में सीधा फॉर्मूला, बोलिए क्या हो जाएगा? ये 10 इनवर्स कितना? -1, 3 दूना 6, 1 7, माइनस, खत्म कहानी। नहीं समझे बात को? सिर्फ फॉर्मूला लगाना है प्लस वाले में। किसमें लगाना है? जितना बता रहे हैं उतना सुनिए ना, जाने दीजिए। चले देखिए, आपके सामने अगर ऐसा दिया हुआ है 2 प्लस, मन कब बढ़ता है? जब बीच में प्लस रहे, याद रखिए, बीच में प्लस हो और दोनों को गुना करने के बाद 1 से बहुत मन बढ़ गया, यहाँ भी प्लस है, गुना करने के बाद भी, तो हम लिखेंगे पहले पाई और तब फॉर्मूला। पहले पाई, अगर बीच में माइनस है हम नहीं चेक करेंगे, बेचारा का मन कभी बढ़ ही नहीं सकता। कैसे मन बढ़ेगा? दोनों के बीच में माइनस है ना, मन नहीं बढ़ेगा। सर दोनों को गुना करने, हम क्या बोले? बीच में प्लस और गुना करने के बाद तब मन बढ़ता है, तब पाई फिर फॉर्मूला। इसमें क्या करेंगे? सीधा फॉर्मूला, बस यही याद रखिएगा। नहीं समझे बात को? कहानी, मन कब बढ़ेगा? प्लस होना चाहिए, और बोलिए, गुना करने के बाद 1 से ज्यादा होना चाहिए। इसमें कोई लोचा नहीं है। तो मदद फॉर्मूला को फिर से एक बार हम लिख दें अच्छे से। 10 इनवर्स x, पहला कसम बोलिए पॉजिटिव होना चाहिए, 10 इनवर्स y बराबर, बोलिए इसका 2 हाथ चलेगा ना, एक तो खाली फॉर्मूला होगा, एक क्या होगा? खाली फॉर्मूला हो गया, और दूसरा बोलिए पाई प्लस, ये मन बढ़ने के बाद। मन कब बढ़ेगा? जब x y 1 से ज्यादा होगा। कोई दिक्कत? इधर आ जाइए, 10 इनवर्स x माइनस, कुछ भी हो माइनस में खाली फॉर्मूला, कुछ नहीं करना है,
इसका मन कभी नहीं पड़ता। कोई दिक्कत? दोनों फॉर्मूला में ध्यान रखिएगा, ये जगह पॉजिटिव होना चाहिए। साथ में एक बात और याद रखिएगा, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2 अब प्लस बराबर पाई होता है। वैसे हम प्रूफ भी करेंगे अभी। बराबर क्या होता है? पाई होता है। ठीक है, इसमें क्लियर हो गया बात? चलिए आगे बढ़िए। दोस्ती फॉर्मूला, अच्छा एक काम करें, प्रूफ कर दें क्या इसको, इस फॉर्मूले को प्रूफ करना जानते हैं आप लोग? प्रूव्ड ना। टेन इनवर्स एक्स प्लस बराबर बोलिए, और नीचे में आप देखिए, जब भी आपको प्रूव करना हो तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा, लेट टेन इनवर्स एक्स को आप ए मान लीजिए और टेन इनवर्स बी को आप, टेन इनवर्स वाई को आप, कोई दिक्कत? मान लिए। उसके बाद लिखिए वी नो दैट, वी नो दैट क्या जानते हैं आप? टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी, और नीचे में टेन ए इंटू टेन बी। कोई दिक्कत? दोस्ती फॉर्मूला याद रखिएगा। मन कब बढ़ता है? प्लस और गुना करने को, माइनस में मन नहीं बढ़ता है। अब ये बात बताइए, टेन भैया को भेज दें इधर, भेजिए, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स। अरे भैया इसको जब इधर आइएगा तो टेन इनवर्स बन जाएगा साइड चेंज होने से। यहाँ पे बोलिए टेन ए प्लस टेन बी, और नीचे में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। एक काम कीजिए, आप a के जगह पे क्या पटकिएगा? टेन इनवर्स x, अब b के जगह पे y बराबर टेन इनवर्स कितना? टेन a के जगह पे, अरे टेन a के जगह पे यहीं पे लिख लीजिए ना, क्या हो जाएगा? x बराबर क्या? टेन a, और y बराबर क्या? बोलिए क्या हो गया? x प्लस वाई, और नीचे में हो गया प्रूव्ड, नहीं हो गया? वी नो दैट लिखना। चलिए दोस्ती फॉर्मूला बोलिए, दोस्ती फॉर्मूला कहाँ चला गया? देखिए दोस्ती फॉर्मूला में क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, साइन इनवर्स साइन और कॉस का दोस्ती चलता है। आंसर किसका चलता है? टेन और कॉट का। क्या मिलेगा? और बोलिए, सेक और कॉसेक, और खाने का सामान सेम हो। आंसर हमेशा, देखिए ये दोस्ती याद रखिएगा, साइन कॉस का, टेन कॉट का, अच्छा खाने का सामान सेम होना, ये दोस्ती होता है, इसको कभी मत भूलिएगा। एक बात और, मान के चलिए आपके सामने अगर ऐसा दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/x, तो इसको जैसे पलटिएगा ना तो कॉसेक इनवर्स हो जाएगा। x बाय अंदर वाले को पलटने से साइन कॉसेक में बदलता है, तो कॉस किस में बदलेगा? और इसमें बोलिए, मान लेते हैं आपके सामने कॉट इनवर्स 1/x है। अब जैसे पलटिएगा, अभी तक आप गौर से देखिए, ये भी पहले ग्रुप का और ये दूसरे ग्रुप का, यहाँ लोचा हो गया सर, एक दूसरे ग्रुप का पहले। तो याद रखिएगा, अगर ये पलटेगा तो एक होगा टेन इनवर्स x, एक बार पलटेगा तो ये नहीं समझे सर, ये कब होगा? जब x अगर पॉजिटिव होगा तो ये आंसर होगा, x निगेटिव होगा तो पहले पाई तब टेन। पहले पाई सबसे खतरनाक ये होता है, ये जरूर पूछता है, x पॉजिटिव और x, हम इसको लिख भी देंगे। दोस्ती फॉर्मूला के बाद आ जाइए, क्या है? एक ITF को याद रखिएगा, PBH की
मदद से। हमको लगता है आप लोग भी पढ़ा लीजिएगा ना जी आईटी, आईटी और इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन तो नहीं है। हम यहाँ देखते हैं डिफरेंशिएशन ऐसे पढ़ाता है सर, साइन 2x तो बताता है कि साइन का देखो कॉस होता है और अच्छा x का जो कोफिशिएंट होगा तो उससे गुना कर देना है, इंटीग्रेशन में भाग दे देना है। हमारे ऐसा स्टूडेंट रहता है, अब बताइए सर किससे गुना कीजिएगा, अब गुना कीजिए तो नहीं, इसमें नियम बदल जाएगा, इसका अलग नियम, अरे इसका अलग नियम, ये नहीं चलेगा। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है, पढ़ाया जा रहा है। हम तो कभी कोई वीडियो ना आता है, देखते हैं हम कैसा। अच्छा स्टूडेंट सब भी, अच्छा एगो तो नया प्रकरण अब चला है, हम तो देख रहे हैं इधर, इस बार से देख रहे हैं, हमको भी आया था, मतलब हम तो ऑनलाइन ही बोल रहे हैं, वो मैसेज अभी भी रखा होगा कि सर आप मतलब मंथली दीजिए 6,000 रुपया महीना दीजिए और आप लाइव क्लास लीजिएगा, आपको 3,000 रहेगा, मतलब 3,000 2,500 रहेगा। हम कहे 3,000 2,500 रहेगा तो हमको क्या मिलेगा सर, मार्केट में आपका अच्छा इमेज जाएगा कि बढ़िया टीचर हैं आप। हाँ सब्सक्राइबर बेचता है, तो बोला तो 6,000 रुपया मंथली में आप लीजिए, तो हमको ये सब काम हम नहीं करते हैं। तो हाँ उसका नहीं, मतलब किसी टीचर का नहीं बोल रहे हैं, मतलब टीचर लोग अब काम क्या कर रहा है, अपना इमेज, इसे कोई बड़ा टीचर, हम लोग को तो कोई से भी कोई नहीं जानता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है विशेष। तो अब दिक्कत क्या हो गया कि जो बड़ा टीचर है अब वो लाइव लेगा, मान लीजिए 200-250 है तो दिक्कत हो जाएगा, तो पैसा देता है, पैसा दिया तो उसका व्यू लाइव रहेगा 3,000 4,000 ऐसे लाइव रहेगा, मतलब 4,000 बच्चा उसको देख रहा है और पैसा पे देता है, तो 6,000 रुपया मंथली है। हाँ एगो टीचर हैं जो ये काम नहीं करते हैं, नाम हम बोलेंगे नहीं, तहसीन सर ही तो, हाँ वो नहीं करते हैं, वो नहीं कर। बाद में जितना टीचर है यहाँ पे सब खरीदता है, जितना लाइव आता है। अब देखिए वो तो अपना अपना है भाई, देखिए जो बच्चा पसंद करेगा, ये बच्चा आप लोग पसंद किए तो आप हमसे पढ़ रहे हैं, उस टीचर को जो पसंद कर बच्चे के ऊपर है, लेकिन टीचर का ये धर्म है अच्छा खराब पढ़ाना ना पढ़ाना वो अलग मैटर है। आप ऐसा एक मॉडल तैयार कीजिए, ऐसा आपको देख के बच्चा सीखे। अब टीचरे फर्जी कर रहा है तो स्टूडेंट कैसा निकलेगा। विरोध यहाँ पे है कि अरे आप मेरे पास 10 बच्चा है, हम 10 बच्चा को पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इससे क्या बिगड़ जाएगा। आप 12th फेल मूवी देखिएगा, अगर अभी नहीं देखिएगा एग्जाम के बाद देख, अगर देख लिए हैं तो उसमें बहुत अच्छा बात बोलता है। एगो रिजल्ट लगाने जाता है, वो तो बड़ा गली पे बहुत अच्छा दिया है, वो रिजल्ट लगाने जाता है, हम भी देखे 2-3 दिन पहले देखे, तो रिजल्ट बोलता है ये तो यहाँ पढ़ा नहीं था, बोलता तुम नहीं समझोगे, लगाओ ना ये पढ़ा है यहीं पे, ठीक है। हाँ तो जो देखा होगा, नहीं तो एक बार देख लीजिएगा। तो पैसा देने के लिए आता है तो बोलता हाँ, तो वही बात है। तो इस सब से क्या हो जाएगा, इस सब से मान ले जाए कि ज़्यादा क्या होगा, बच्चा गुमराह होता है। लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा है ना पढ़ने वाला बच्चा अपना जुगाड़ लगा लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए पीबीएच की मदद से एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में बदल सकते हैं। बस ये बात याद रखिएगा, साइन इनवर्स के अंदर में P/H होता है, कॉस इनवर्स में क्या होता है, B/H होता है, टेन इनवर्स में क्या होता है, P/B होता है, और सब अपना कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए हम आपको ऐसा कुछ दे दिए, साइन इनवर्स 4/5, एगो आईटीएफ दे दिए, बच का एगो आईटीएफ गया 5 गो। अब आपको बदलना है तो कुछ मत कीजिए, देखिए कैसे बदलिएगा यहाँ। हाँ तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, 3/5। कैसे जाने सर, यहाँ लिखिए ना, P=3 है, B=4 है, H बराबर कॉस हो गया। अगर आपको टेन इनवर्स लिखना है, 4/3 नहीं होगा, 4/3 होगा, यहाँ गलत लिख दिए हम। P का वैल्यू 4 होगा, यहाँ 3 होगा। अच्छा देखने में भले ये तीनों अलग अलग है, लेकिन तीनों क्या है, बराबर है, ये याद है। और इसको आप लिख सकते हैं, कॉट में भी लिख सकते हैं। गजब फर्जी चल रहा है सब, क्या बोला जाए। मतलब कहानी कभी कोई सुनते हैं हमको लगता है तो पूरा मतलब उससे धीरू भाई हम क्या, मुकेश अंबानी फेल है यहाँ पे। जियो वाला बोलता है आप लगाइए ना, एकदम तेज स्पीड आएगा, लगा लेने के बाद घूमने लगता है।
अरे एक तो झूठ सोचे वो लोग बोलता है, अब पिछले लोग क्या करता है ये लोग भगवान जाने, ऐसा भी गली वाला करता है ऐसा। हाँ हाँ शुरुआत हो गया है। तो एक तो अच्छा बच्चा निकल गया, अरे जहाँ जिसका कॉलेज है वहाँ चला गया, यहाँ बच्चा कौन बचा है, वो टीएनबी और मरवाड़ी ये सब का बच्चा 2 महीना 3 महीना ज़्यादा नहीं पढ़ेगा, वो जाओ या तो ऑनलाइन पढ़ेगा वो लोग कहीं ना कहीं से। अच्छा बात है, इस तरह का काम पता नहीं क्यों करता है लोग। हो गया, माइनस में बताइए। कुछ नहीं करना है, हो गया ठीक है। इसको अगर प्रूव करना हो देखिए काम क्या कीजिएगा, साइन इनवर्स को आप a मान लीजिए और साइन इनवर्स y को आप मान लीजिए b, मान लिए। अब यहां से बताइए x बराबर क्या निकलेगा, साइन a, y बराबर, फिर लिख लीजिएगा वी नो दैट, क्या लिखिएगा बोलिए, साइन ए प्लस बी क्या होता है, अब प्लस। अब बच्चे के साथ दिक्कत होने वाला है, पता है क्या, साइन ए उसके पास है x, लेकिन कॉस बी उसके पास नहीं है। अब सुनिए, साइन बी कितना है, ऊपर वाले को p और नीचे वाले को, तो आप यहां से बताइए b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 1 माइनस, आप ही बताइए कॉस b क्या निकलेगा, √1 माइनस, और नीचे में वही रखिएगा। ऐसे करके इसको प्रूव कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए, वैसे इसकी जरूरत न के बराबर ही पड़ती है, इसमें आ जाइए, कॉस की गंगा एक्स वाई माइनस, फॉर्मूला तक आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और, 2 tan इनवर्स x, ये सबसे मेन है, हम डब्बा में लिख देते हैं। इसको लिखने का एक तरीका है tan इनवर्स 2 डब्बा 1 माइनस, एक तरीका ये हुआ। साइन में बताइए 2 डब्बा बाय, और बताइए कॉस इनवर्स, सब कुछ भूल जाइएगा, इसको मत भूलिएगा। आपके बुक में डब्बा के जगह पे x दिया हुआ है। एक खुशखबरी और याद रखिएगा, 2x, ठीक है, 1 प्लस, ये आपका h होगा, ये ट्रिपलेट याद रखिएगा, या ऐसे याद रखिएगा 2a 1 माइनस, ये आपका h होगा, ये दोनों फैसला कर लेगा। और इस तरह से थ्योरी पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। कितना देर लगा जी, लगभग 1 घंटा, 0 से लेके जितना तक सब कंप्लीट करवा दिए, पूरा चैप्टर 1 घंटा में क्या 50 मिनट में कंप्लीट हो गया। अब चलिए, अब देखते जाइए, बनाते जाइए। जब भी आप आईटीएफ के क्वेश्चन को बनाइएगा, नजर अंदर पे आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस, देखिए कॉस, आपको नहीं लग रहा है क्या है, सेक और कॉसेक का दोस्ती चलता है, आपको नहीं लगता है सेक और कॉसेक का क्या चलता है, दोस्ती पूरा तभी होगा जब दोनों के थाली में ये भी x को खाया और ये भी, ये कितना हो गया, और cos π/2, चलिए इधर आ जाइए, यहां बोलिए cos इनवर्स 2x अब प्लस साइन इनवर्स 2x। आपको नहीं लग रहा है दोनों का थाली में इनपुट सेम है और बीच में प्लस है, इनपुट सेम है और बीच में, और कॉस है और साइन है, मतलब दोस्ती पक्का हुआ होगा, और ये दोस्ती आपको क्या देगा, π/2। आंसर बताइए, ए नंबर। कब पूछा है, सब क्वेश्चन ही कर, यहां बोलिए ये किस ग्रुप का है,
कान पकड़ के बाहर। हो गया? चलिए इसमें आ जाइए। अब देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉट इनवर्स 1/x, सुनिएगा सुनिएगा, इसका एक होता है टेन इनवर्स x। जब x आपका पॉजिटिव हो, एक इसका आंसर होता है पाई प्लस, जब x, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। हो सकता है कभी कभी नजर में धोखा हो जाए, यहां ये घूम जाएगा, नहीं समझे बात को, और फिर आप गलती कर जाइएगा। अगर यहाँ x छोटा कुर्सी पे बैठा है यानी x निगेटिव है, तो आंसर होगा पाई प्लस पहले पाई। चलिए इसमें बताइए, देखिए साइन 34 नंबर के पास से आता है, तो 3 साइन इनवर्स x बराबर होगा 3x माइनस 34 नंबर का, बस याद रखिएगा। इसमें बोलिए प्रॉब्लम में है, तो आप बताइए ये अगर प्रॉब्लम में है तो किस ग्रुप का है? इसको तैरने आता है, कान पकड़ के। आपको ये सोचना है कि 1/√3 10 में कब मिलता है। आ जाइए, इसमें भी देखिए दोस्ती, साइन है, और बोलिए, आप गौर से देखिए, जब भी इनवर्स को सॉल्व कीजिए पहले अंदर, बाहर मत देखिए, अंदर। और बोलिए कॉसेक इनवर्स x, ये सेम सेम, और बीच में तो साइन π/2। चलिए इधर आ जाइए, ये है ग्रुप नंबर, कान पकड़ के बाहर। ऑप्शन बताइए कब, देखे ना सब पूछा कब है, ये देखिए हम जितना पूरा क्वेश्चन है, वन शॉट जो चल रहा है ना, वन शॉट में जितना क्वेश्चन है सब PY की, हाँ पूरा उस साथ ही साथ दोनों हम करवा रहे हैं, वन शॉट भी हो रहा है। और बोलिए, आपको नहीं लग रहा है ये दोस्ती है? आप ही बताइए कॉट π/2 होता क्या है? 0। ये कब पूछा है? 20 में। इधर आ जाइए, क्या 2 10 और बीच में प्लस। आप बताइए इसका मन बढ़ा हुआ है? मन नहीं बढ़ेगा। गौर से देखिए, ये भी प्लस, ये भी प्लस, और ये दोनों को गुना करने के बाद 1/3 मन बढ़ा हुआ नहीं है, तो बोलिए क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स 1 प्लस, और नीचे में बोलिए आंसर क्या हो जाएगा? पक्का ना? सी नंबर। इसमें देखिए, क्या दिया हुआ है? 10 इनवर्स। पहला काम क्या होता है, जब भी आप ITF के क्वेश्चन को देखिए, पहला नजर इनपुट पे, ये ठीक ठाक है, ये प्रॉब्लम में ये चिल्ला रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये किस ग्रुप का है? और सेकेंड ग्रुप का अगर है माइनस, झट से ब्रैकेट ले लीजिएगा। क्या चीज? कौन बताया था? लड़की सब बताया। तुम भी तो उधर ही बैठा हुआ है। चलो चलो, यहां बोला जाए 10 इनवर्स कितना? 10 इनवर्स √3 माइनस पाई, या माइनस माइनस। अब एक बात बताइए, ये दोनों को देखिए, दोस्त है दोनों। अरे भैया 10 और कॉट जब भी दिखाई दे, वैसे आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको एक साथ लिखते हैं, 10 इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स माइनस कितना? सुनिए, अगर आप दोस्ती नहीं पकड़ पाए तो इसका वैल्यू 60 होता है, और इसका वैल्यू 60 30 ऐसे भी 90 हो गया। 90 और माइनस पाई, बोलिए आंसर। माइनस पाई/2, डी नंबर। चलिए इधर आ जाइए,
एक बात बताइए, अब देखिए समझते हैं बात को। कॉस इनवर्स है और बोलिए 7 पाई बाय, बच्चा बोलेगा सर ये और ये सेम सेम, रुके रुके, इनवर्स बाहर, इनवर्स बाहर, ट्रिगो अंदर, तो आंसर होना चाहिए 7 पाई बाय 3 का मतलब 30 होता है, 30 गुना 7 210। आंसर मारिए टिक, और रुक जाइए, आंसर हो गया बी। अब दिक्कत क्या हुआ, आपके सामने ये कॉस इनवर्स है, इसकी औकात ही है 0 से। अब जिसके साथ समोसा खाने गए वो आपको आज तक एक समोसा खिलाया है, जब गए हैं तो समोसा खिलाया है, इस बार आप उम्मीद लगा के गए कुछ अच्छा खिलाएगा, क्या खिलाएगा वही बताइए। समोसा भी ही खिलाएगा या थोड़ा बहुत उसी के रेंज में जो होता है। अब उससे आप चिकन का पार्टी खोजने लगिएगा तो फिर दिक्कत वाला बात है। इसकी औकात कितनी है, दे कितना दिया, मशीन खराब है। या बाइक जो आप चलाते हैं, जो साइकिल आप चलाते हैं, वो हवा में उड़ने लगे तो आप क्या कीजिएगा, हवाई जहाज बना लीजिएगा उसको। हाँ ठीक है, तो अब इसका मतलब मशीन में प्रॉब्लम है, मतलब इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए एक बात याद रखिएगा सर, अभी अभी तो आप बताए सेम सेम होता है तो ये आंसर होता है, हाँ हम भी तो बोल रहे हैं, लेकिन मशीन क्या है, कैसे पता चला सर आपको, कि अपने औकात से ज्यादा दे दिया तो मशीन को ठीक करना होगा। अब इसको बाहर निकालिए, कॉस 7 पाई बाय 6 है, इसको स्टाइल में लिखिए कॉस पाई प्लस, सबको पता है कि कॉस पाई प्लस थीटा होता है, यही होता है ना, बोलिए, माइनस कॉस थीटा। सबको पता होगा कि कॉस इनवर्स माइनस कॉस, मशीन को हम ठीक तो कर लिए लेकिन ये बेचारा रोने लगा। क्यों रोने लगा, क्योंकि यहाँ माइनस आ गया। अब ये क्या करेगा, जुगाड़ लगाएगा, पहले पाई तब माइनस बाहर, यही ना। अब फिर मेरा वाला नियम, दोनों सेम है तो घर चला जाएगा, पाई माइनस, आंसर क्या हो गया। तो याद रखिएगा ऐसे गलती हो सकता है, आंसर सही में ए नंबर होगा। फिर से बताएं, ये फॉर्मूला कभी खुशी, हाँ ये हमेशा सही नहीं होता है। अब जब देखे, जानते हैं सर, बाहर में इन्वर्स मिला था और अंदर में नॉर्मल मिला था, तो ये बराबर क्या, क्या ये हमेशा सही है फॉर्मूला, ये है कभी खुशी, ये कभी सही भी होगा और कभी गलत। इसमें बताइए पाई बाय 4, इसमें बताइए साइन इनवर्स 1 बाय, अरे भैया इसको P बोलते हैं, और इसको अगर इसको कॉसेक आप लिखना चाहिएगा तो क्या करना होगा, बोलिए, इसमें बताइए 2 tan इनवर्स x, एक तो इसका होता है tan इनवर्स 2x, और बोलिए और बोलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और खोज लीजिए दिया बार के, बोलिए इसका भी किस्मत, पाई बाय 5 का मतलब 36 होता है। हाँ गड़बड़ हो गया सर, इसका मतलब इस मशीन को भी क्या करना होगा, आपको ठीक करना होगा। देखिए ठीक कैसे किया जाता है, मशीन को अगर आपको ठीक करना है तो आप इसको स्टाइल में लिखिए 2 पाई माइनस, अरे 5 दूनी 10, 10 में से 2 गया 8 बटा नहीं हो गया, 2 पाई या माइनस थीटा क्या होता है, बुलाते रहिए, उतना अब टाइम थोड़ा ना है, खत्म। याद रखिएगा कॉस 2 पाई माइनस थीटा,
चौथा अगर, चलिए बोलिए। अब पहले ये देखिए 2 cos इनवर्स x के बारे में थोड़ा सुनते हैं हम लोग, नहीं ना। अब देखिए इसको क्या लिखिएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए 2 बार। अब cos इनवर्स के बारे में यही जानते हैं ना कि cos इनवर्स क्या होता है, x गुना y यही होता है ना। अब बोलिए cos इनवर्स कितना, क्या हो गया देखिए तो, cos इनवर्स कितना, इसको अब याद रखिएगा कि 2 cos इनवर्स x बराबर होता क्या है, cos इनवर्स कितना। अब फिर सुनिएगा 2 cos इनवर्स डब्बा बराबर क्या होता है, 2 डब्बा स्क्वायर माइनस, इसी को ध्यान में रखिए। अब सुनिए आपके सामने दिया हुआ क्या है, सुनिएगा आपके सामने यही दिया हुआ है ना, cos इनवर्स कितना। आप इसको स्टाइल में लिखिए, 2x को स्टाइल में लिखिए, बोलिए डब्बा में क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, मतलब समझ में आ गया। डब्बा में क्या है, आप इस बात को कभी मत भूलिएगा, cos इनवर्स 2 डब्बा स्क्वायर माइनस 1, बोलिए क्या होता है, यही होता है ना। लेकिन आपको यहां देखिए डब्बा के पावर कितना है, कल के डेट में आपके सामने मान लेते हैं ऐसा कुछ हो गया, अब बताइए तो डब्बा में कौन है, सोच समझ के बताइएगा। हम बताते हैं डब्बा में क्या है, cos इनवर्स 2, यही ना, रुक जाइए इतना आसान थोड़ा ना, cos इनवर्स 2 और डब्बा में देखिए अब बता रहे हैं आपको। अब बोलिए डब्बा में कौन है, 2 दूनी 4, ये हुआ डब्बा। बिना सजावट के कंपेयर नहीं करना है, बिना सजावट के कंपेयर नहीं करना है। इसमें बोलिए 2 cot इनवर्स, अच्छा ये बताइए आपको cot का फॉर्मूला अगर नहीं आता है तो इसको ऐसे लिखिए 2 tan इनवर्स कितना 1/3, अब प्लस tan इनवर्स कितना, पलट दिया। अब देखिए यहां पे 2 है, इसको बोलेंगे तुम रेस्ट करो, अभी हम इसका उपाय करते हैं। इसके लिए आप क्या जानते हैं, 2 tan इनवर्स x के लिए आप क्या जानते हैं, tan इनवर्स 2x और नीचे में 1 यही जानते हैं। तो आप बताइए tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 2 × 1/3 और 1 माइनस प्लस, ये रेस्ट करेगा। तो इसको सॉल्व करके बताइए जल्दी से क्या होगा, आप उसको सॉल्व करके बताइए कितना होगा, थ्री बाई 4। अब इसमें आप मदद फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसमें क्या लगा लीजिए, अब मदद फॉर्मूला लगाएगा तो मन भी इसका नहीं बढ़ा हुआ है, 3/28 है, नहीं है 3/28 है, मन बढ़ा हुआ, बोले कोई डाउट है तो जब भी कॉट का क्वेश्चन आ जाए, किसी में आ जाए, आपको मदद फॉर्मूला लगाना है। सबको किस में बदल दीजिए, अरे सर यहाँ साइन भी रहता है ना तो उसको भी 10 में बदल देते हैं, इससे आसान क्या मिलेगा। क्वेश्चन कोई भी रहे लगाइए मदद फॉर्मूला। इसमें बोलिए सबसे पहले बताइए प्रॉब्लम में कौन कौन है, बोलिए तो tan इनवर्स, cos इनवर्स, अब बताइए तो tan इनवर्स 1 हो गया, ये किस ग्रुप का है, पहले पाई तब माइनस, इसमें हो गया, कान पकड़ के बाहर। 1 कब मिलता है, 1/2 कब मिलता है,
एलसीएम बोलिए 3, चलिए कितना 12 3 15, आंसर बोलिए। कौन सा? बी नंबर। चलिए इसमें बताइए मदद फॉर्मूला। और इसमें मन बढ़ा हुआ नहीं है। मन बढ़ने का सिग्नल है 1 से। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं समझे बात को? चलिए इसमें बोलिए। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू कुछ नहीं होता है, ये सब कहने का है, सीधा जानिए प्रॉब्लम में है ये। इसी को हिंदी में मुख्य मान बोलते हैं। पाई माइनस कितना हो गया? चलिए बोलिए। ये फोटो याद कीजिए, 10 इन उल्टे हाथ का 2x बाय, ये बराबर होता है बोलिए पाई बाय, चलिए बोलिए सी नंबर क्या होगा? बोलिए 2 10 इनवर्स। इसमें बोलिए साइन इनवर्स 1/2। अरे सर खाने का सामान सेम है, अब बीच में अरे दोस्ती हो जाएगा। साइन π/2 आंसर। इसमें बोलिए अब सर कॉट सबसे खतरनाक क्वेश्चन है ये। एक बच्चा दिया था आंसर इसका, पता है क्या? इसी को पलट दिया था, तो ऐसे बनाया था कॉट इनवर्स, जानते हैं सर? कॉट 7/π। इसको सर हम घर भेज दिए, आंसर हो गया 7/π। ए नंबर सही नहीं हो। अरे भैया ये नॉर्मल ट्रिगो है, इसमें पीपीएच काम नहीं करेगा। अब सुनिए, बच्चा एगो पूछा हमसे कि सर हम लोग के मन का बात आप जान कैसे जाते हैं? नहीं मन का बात नहीं तो हम भी यही गलती किया करते थे ना। नहीं जो ये गलती हम भी किया करते थे, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं, सब गलती। ये टेन थीटा को बनाना है, सुनिएगा ध्यान से। अब टेन थीटा को क्या बनाना है? कॉट π/2 माइनस, अब बताइए थीटा के जगह पे क्या है? π/7 ना, ये घर चला गया, π/2 माइनस 2 और 7 का एलसीएम चलिए बोलिए। इसका भी मन बढ़ा हुआ है, साइन इनवर्स की औकात 90 तक है, तो ये इसको लिखिए साइन, क्या लिखिएगा? पाई माइनस, तो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। आंसर इसमें बोलिए। इसमें आप कुछ मत कीजिए, आप हीट एंड ट्रायल मेथड यूज कीजिए। हीट एंड आप 0 रख के देखिए, तो साइन इनवर्स 1 और बोलिए ये तो 0 हो जाएगा। चलिए x = 0 क्या किया? सेटिस्फाई कर गया, किया ना? अब बताइए क्या रखिए? 1 रख के देखिए, नहीं करेगा। 1/2 रख के देखिए, साइन इनवर्स यहां पे 1/2 नहीं करेगा, सिर्फ 0। कौन सा होगा? डी नंबर, हीट एंड ट्रायल। इसमें बोलिए और बोलिए ऐसा ही होगा ना? ये कब 60 180 ये कब मिलता है?
माइनस माइनस प्लस होगा ना, 120 माइनस 180 माइनस 60 बन जाएगा। मदद फॉर्मूला बन जाएगा। मदद फॉर्मूला आप बोलिए। इसमें 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 यहाँ भी बोलिए। रुके रुके रुके। कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए इस सब खेल स्टाइल का है। यहाँ 2 साइन इनवर्स एक्स है ना, सब खेल स्टाइल का है। इसको क्या लिखिएगा, तो कॉस पाई बाई 2 अब प्लस इसके बदले साइन इनवर्स एक्स, यही ना। अभी रुक जाइए। कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस पाई बाई 2 अब प्लस थीटा साइन थीटा होता है। क्या होता है, और माइनस भी होता है, तो माइनस साइन और थीटा के जगह पे ये दोनों घर चला गया। आंसर क्या हुआ, एक्स के जगह पे क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं समझे बात को, इसको जरूर नोट कीजिएगा। इसको स्टाइल ऐसे आप पुट करके दीजिएगा तो लंबा सॉल्यूशन जाएगा। ये आसानी से बन गया। इसको कैसे, आप चाहिए तो इसको साइन से भी बना सकते हैं, नहीं साइन से भी बना सकते हैं, या चाहिए इसको अगर तो बोलिए। नहीं क्या हो गया, लेकिन ध्यान से रखिएगा इसका मन बढ़ जाएगा। 12 36 या 5 गुना 4 20, इसका मन बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले पाई हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर बनाइएगा साइन से 3/5 1 माइनस प्लस 12/13 और 1 माइनस 9/25 कितना हो जाएगा, तो सॉल्व करके बताइए तो इसको। ऊपर में हो जाएगा 25 5 और नीचे में 13, इधर हो जाएगा 12/13 4/5, यही होगा ना। हो जाएगा 5 तिया 15 और बरचौक कितना, 5 तिया 15 और 48, 13 × 5 = 65, 48 और 15 कितना होता है जी, 63। सी नंबर, बी नंबर जैसे आपको बनाना है बनाइए। इस फॉर्मूला से भी बन जाएगा। खत्म। अब यहाँ से 2 नंबर शुरू होता है। कितना नंबर, 2 नंबर शुरू होता है। 1 नंबर आपका खत्म हो गया। और ये सब क्वेश्चन है। अब 2 नंबर चलेगा और 5 नंबर। तो हाँ, कल से अब यहीं से शुरू किया जाएगा। 1 सेकेंड रुक जाइएगा।